मित्रों, ये लोग नॉनवेज खाते हैं, ये सनातन की भावनाओं को आहत कहते हैं। मुद्दा नहीं बना रहे हैं। मुद्दा जिन भाजपाई लुक्खों ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कोने कोने में मनाई, खुद देश में की राजधानी दिल्ली में एक विधायक पटपरगंज से होता है रविकांत, जो मोबाइल लेकर हमेशा लाइव करता फिरता है, जो देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनकी भावनाएं नॉनवेज के कारण आहत होती थी। भाइयों बहनों मित्रों, ये लोग नॉनवेज खाते हैं, ये सनातन की भावनाओं को आहत कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी वो भावना कहां चली गई? तकिए के नीचे चला गया? प्रधानमंत्री जी बताना होगा। आप बहुत गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे और आपकी भोपू मीडिया बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लुक्खे बोल रहे थे नॉनवेज पर दुकानों में तोड़फोड़ करना, लोगों को जबरदस्ती मारपीट करना। तो आज क्या हुआ? अनुराग ठाकुर उस मंगलवार के दिन, हनुमान जी का वार मंगलवार, क्या आप नहीं जानते? क्या भाजपा के नेता लोग नहीं जानते? अरे सत्ता के हवसियों, दरिंदों, तुमने सनातन को भी गिरवी रखने का काम किया, सनातन हिंदू धर्म को तार तार किया। ये कलयुगी रावण कालनेमी के लोग हैं। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि जो भगवा त्याग तपस्या बलिदान क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है, भगवा और कर। ये तो ये बड़े मियां बड़ी बात, छोटे मियां सुहान अल्लाह, रिंकिया के पापा भी फूल माला पहनकर, जो फूल मालाओं से हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, इतने मोटे मोटे गेंडे पहनकर, भगवा पहनकर मंगलवार के दिन कांटा निकाल निकाल के खा रहा था। प्रधानमंत्री जी की भावना आहत कर रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी, आपकी भावना भी है। बंगाल में 4 गुना ज्यादा मछली खाई जाएगी। सुन लीजिए ना, ये तो देखिए भाजपा के लोग हैं, ये लोग गाय की बात कर रहे थे। खुद इनका नेता अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में जब गाय खा रहा था, ये तो अंग्रेजों से, औरंगजेब और अकबर से भी गए गुजरे लोग हैं। जो औरंगजेब मुस्लिम शासक होते हुए भी गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, उससे 10 कदम आगे जलालुद्दीन अकबर, जो सिर्फ हाथ नहीं काटता था, तोप के मुंह पर ही नहीं बांधकर उड़ाता था, कान और जीभ भी काट लेता था। ये भाजपा के चटोरों ने बीफ कंपनियों से चंदा खाकर सनातन धर्म को बदनाम। बिना लहसुन प्याज की मछली खा रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? सात्विक भोजन कर रहे थे। अरे भाई सुन लो यार, क्या खा के मानोगे? गोबर को च्यवनप्राश समझ कर ही खाओगे क्या? गोबर खा के ही मानोगे? अरे मछली में अगर प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, नॉनवेज में बनेगा क्या? किसको बेवकूफ बनाते हो? देश के हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हो? अरे भाई बताओ, कौन सा बगैर प्याज लहसुन के नॉनवेज बनता है? अरे सुन लो, क्या हुआ सब पता है लोगों को, सब पता है, पूरे देश के लोगों को पता है। ये जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं, सिर्फ इजराइल को ही फादरलैंड नहीं कहते। इन लोगों का काम मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इनका काम हर घाट घाट पर वाणी बदले, कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। घर में क्या आप भी खाइए, किसने मना किया है? घर में क्या आप सड़क पर खाएंगे तो तुम्हारे बाप का है देश, कौन मना कर देगा? भाजपा नेताओं की बात की बबूती है ये देश। जिस देश में हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी, काला पानी की सजा सही, फांसी के फंदे को चूमा, भाजपाई कौन होता है? भाजपाई ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिर तय करेंगे कि हम घर में खाएं, दरवाजे पर खाएं, सड़क पर खाएं, रेस्टोरेंट में खाएं। इनके बाप की बपौती नहीं है। बीजेपी सरकार आने दीजिए, बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित बंगाल में होंगी। अब तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को सुरक्षित रखती ना, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के लिए परोसा जाना था। आप सुरक्षित रखती ना अशोक खैरात से, आप सुरक्षित रखती ना कुलदीप सेंगर से। आप भाई सुनो, आपको मणिपुर पार्ट 2 क्या हुआ पता है आपको? भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिला के साथ क्या हुआ आज की घटना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों की सिर्फ इतनी ये थी कि वो अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए रिक्शा चालक के साथ जो भाजपा के लुक्खे दरिंदगी कर रहे थे उसको बचाने गया, वहां के दरोगा तक की कपड़े फाड़ दिए गए। पहली बार इतिहास में ऐसा देखा गया कि थाना में घुसकर डबल इंजन की सरकार में पुलिस कर्मियों को मारा गया, पीटा गया, उनके वर्दी तक फाड़ दिए गए। आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां भाजपा का सरकार है, आपको नहीं कोई दर्द होगा। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। अशोक खैरात क्या दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ यौन शोषण किया? हिंदू बहु बेटियों के साथ किया, हिंदू बहनों के साथ दरिंदगी किया। देश के प्रधानमंत्री
की संवेदनहीनता इतनी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता के लिए ही दो दो हाथ करते हैं। टीएमसी के जो गुंडे हैं ना, उनको एक एक करके जेल में भरा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। भाजपा के गुंडों को कौन डालेगा? अरे भाई बताओ ना हमको। हिसाब होगा एक। अरे हिसाब तो होना चाहिए भाजपाई लुक्खों का, भाजपाई गुंडों का, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। वो हिसाब होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, सिपाही सिंह जैसे लोग, हिसाब होना चाहिए। बिहार है, सुन लो भैया, गाँव में बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हैं आप समझ गया। आप सोच रहे हो कि भाजपा कार्यालय से लिफाफा नहीं आएगा। बिहार के मणिपुर पर नहीं बोलने दे रहे। बिहार में मणिपुर पार्ट 2 हुआ। क्या हुआ था नालंदा में, क्या हुआ दरभंगा में 6 साल की नाबालिग बच्चों के साथ? अब बताओ। मैथिली ठाकुर कह रही मैं माँ के पेट में थी तो माँ के पेट से बाहर आवाज आती थी मोदी मोदी। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो उनकी माँ से पूछना पड़ेगा कि वो सुभद्रा की तरह वो भी सुन रही थी क्या, कि मैथिली ठाकुर स्वाभिमन्यु की तरह सुन रहे थे? अरे भाई, आप लोगों की अंधभक्ति, इसी पर एक शायर का मैंने शेर कहता हूँ, हाँ। तबाह होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। मैथिली ठाकुर जी बिहार में नालंदा में मणिपुर की घटना पर नहीं बोली, उनके माँ के घर में उनको सुनाई नहीं दिया। पटना नीट छात्रा के साथ दरिंदगी हुआ, सुनाई मैथिली ठाकुर को नहीं दिया। मैथिली ठाकुर को दरभंगा, खुद वो मिथिलांचल की हैं बेटी, जब दरभंगा के 6 साल की बच्ची, मासूम बच्ची बेटी के साथ दरिंदगी हुआ, सुनाई नहीं दिया। तब ये गूंगी और बहरी हो गई, सत्ता का फेविकॉल इनके गले में अटक गया। मैथिली ठाकुर कह रही मेरे 4 बच्चे पैदा होंगे, चारों को आरएसएस में दूंगी मैं। अरे भाई आरएसएस, हम तो कहते हैं 1 दर्जन पैदा कीजिए, हमने मना किया है? ये तो आप कीजिए। आप तो 1 क्यों देंगे? 4 बच्चे देंगे। नहीं समझे, आप 12 कीजिए मैथिली ठाकुर जी, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है आपको। आप 1 को बजरंग दल में भेज दीजिएगा, 1 को विश्व हिंदू परिषद में भेज दीजिएगा, 1 को आप आरएसएस में भेज दीजिएगा, 1 को भाजपा को दे दीजिएगा, फिर और कोई संगठन बचा होगा श्री राम सेना में दे दीजिएगा। ऐसे तमाम जो संगठन है हिंदू रक्षक दल में दे दीजिएगा। आप कीजिए ना, 12 नहीं कीजिए, गंधारी की तरह 100 से अधिक कीजिए, हमने रोका है। नागिन डांस कर ले, लेकिन अमित शाह ने जाहिर कर दिया कि 4 तारीख को बीजेपी ही आ रही है। देखिए तो गई, सुनिए, ये एजेंडा आप लोग जो फिक्स करते हैं, देखिए सत्ता में किसी का आना और जाना लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो चीज आप सत्ता में रहकर बोल रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर सवाल होता है। ये तो बोले थे कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। आप छोड़ दीजिए दुनिया की बात, पूरी भाजपा की, अमित शाह जी बता दें कि जिस लोकसभा से वो सांसद हैं, तो क्या वहां उन्होंने गांवों को आदर्श गांव बनाया? देश के प्रधानमंत्री बता दें कि प्रधानमंत्री जी, अरे सुन रहे, बोलने नहीं दे रहे। पिछली बार आई थी, प्रधानमंत्री जी कितने साल से सांसद हैं? पूछ रहा हूँ, आप माइक को अपनी तरफ कीजिए, आप हमको बताइए काशी से कितने साल से प्रधानमंत्री हैं? 12 सालों से। 12 साल में 60 गांव आदर्श हुआ क्या? 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी। अरे आप क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? अरे सुनिए, सुनना ही नहीं चाह रहे, आप बोलने नहीं देना चाह रहे। देखिए, ये लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हैं। धनबाद, जो धनबाद भाजपा का गढ़ हुआ करता है, वहां का विधायक, सांसद, पूर्व सांसद लोगों को बेवकूफ बना रहा है, एयरपोर्ट के लिए धरना दे रहा है। अरे भाई दुल्लू बतो, आप क्या देश के लोकतंत्र के मंदिर में नहीं हो क्या? क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होती है? तो शुभेंदु अधिकारी को धमकी देंगे आप जैसे लोग? आप जैसे लोग शुभेंदु अधिकारी को धमकी देंगे? क्या धमकी दे नहीं रहे लोग? अच्छा, दौड़ा रहे, भागा रहे। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। जिस गरीब ने अपना पेट काट कर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके जमा किया था, उसको लूटने का काम शुभेंदु अधिकारी ने किया शारदा चिटफंड के मामले में। क्या भगवान राम की भावना हाथ नहीं होती? क्या हिंदू देवी देवताओं की भावना हाथ नहीं होती? आप बताओ, क्या भाजपा के लोगों को इतनी दया नहीं है, इतने क्रूर है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे लुटेरा, जो गरीबों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा लूटने वाला लुटेरा, आप उसको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, उसके गुणगान में लगते हैं? शर्म नहीं आती है आपको? पापा की परी शर्म कर लो आप। मोदी जी को बुलाया था, रथ यात्रा निकालेंगे। आगे ना तुम अपनी औकात पर, तुम पत्रकारों की यही औकात है, जब तक भारत पाकिस्तान की चर्चा ना करो, जब तक मुसलमान की चर्चा ना करो। अरे भाई शर्म करो, ये भारत है, बाबा साहब। अरे तुम पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, भारत संविधान से चलता है। भारत में पहले हिंदू नहीं थे क्या? मोदी के आने के बाद हिंदू जाति का उदय हुआ क्या है? भारत का पौराणिक काल से, आदि अनादि काल से, और हम खुश नसीब हैं उस बिहार से आते हैं जहां सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है।
जहाँ समुद्र में, अरे सुन लो यार, बकवास कर रहे हो, अरे दलालो, मैं कह रहा हूँ समुद्र मंथन ही हमारे मंदार पर्वत से हुआ। हनुमान जी का ननिहाल है मेरे यहाँ, भगवान राम का ससुराल है हमारे यहाँ, गणेश जी का ननिहाल है हमारे यहाँ, शिव जी का ससुराल है। तुम हमें समझाने चले हो? अरे यार फिर वही बात, बकवास करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हिंदू धर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म का मतलब क्या है? हिंदू धर्म का मतलब है जियो और जीने दो। हिंदू धर्म यही सिखाता है। धर्म मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जिस धर्म में 84 में शामिल होंगे आप? हिंदू यात्रा में? ये हिंदू यात्रा है, ये हिंदू यात्रा है। अरे यार धीरेन्द्र शास्त्री को बोल दो, बेशर्मों को, प्रधानमंत्री के छोटे भाई को, कि उत्तराखंड में जाकर यात्रा निकाले अंकिता भंडारी के लिए, इंसाफ के लिए जाए। दुष्यंत गौतम के घर के बाहर यात्रा निकाल के दिखाए, माँ ने दूध पिलाया है। तो हमारा हनुमान जी से रिश्तेदारी, हमारे पास नंबर नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री के पास नंबर है। कौन दिया था? धीरेन्द्र शास्त्री का नाना पूछा क्या आया था फोन? आप बताओ। अरे माता अंजना की बेटी, माता अंजना किसकी बेटी है? गौतम और अहिल्या की। उनके पुत्र हनुमान जी, हनुमान जी का ननिहाल है हमारे यहाँ, हमारे पास फोन नहीं है। कौन पहुंचाया भाई? कहां से धीरेन्द्र शास्त्री फोन लगाता है? तुम क्या खाते हो? गोबर खाते हो? हैं? तुम अगर रोटी खाते तो सवाल पूछते, तुम पत्रकार हो ही नहीं है। तुम पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई। तुम लोग दलाली करने वाले लश्कर नोएडा के आतंकवादी पत्रकार हो। बक 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 करते रहो। अरे भाई बनारस में भी बुलाया था माँ गंगा ने, बनारस के लोग आज तक दंश झेल रहे हैं, बनारस नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, चेतक घोड़ा से उनका संबंध हो जाता है, उनका नेपाल से संबंध हो जाता है, उनका बांग्लादेश से संबंध हो जाता है, उनका पाकिस्तान से संबंध हो जाता है। तो उनके बोलने का हम क्या करेंगे? अरे आने वाले टाइम में मोदी जी बंगाल में ही जन्म। हमारे यहाँ देखिए बिहार में कहावत है, अरे सुन लो ना, क्या बोल रहे? फूस मतलब झूठ, तो बोलो ढाक के ढाक। प्रधानमंत्री त्रिलोकी फेकेश्वर, झूठेश्वर, त्रिलोकी, इतना झूठ बोलने वाला जुमलेश्वर कोई है? दिल्ली में तो बोल के गए थे प्रधानमंत्री का बहुत नाता था, दिल्ली की महिलाओं को वेडनेसडे पर 2500 रुपया महीना देने वाले थे। प्रधानमंत्री जी, चिराग तले अंधेरा, आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली की महिलाएं रहती हैं। आपने 2500 दिया क्या? आपने हिंदुओं परिवार बंगाल में देंगे, बंगाल में देंगे, दिल्ली की महिला बाबा मरी है, बैल भी कहीं है। बिहार में नहीं दिए, राजस्थान में नहीं दिए, एमपी में नहीं दिए, छत्तीसगढ़ में नहीं दिए। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, ये प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि ये देश के लिए, केरल में जाएंगे तो कहेंगे ओनम में, क्रिसमस में फ्री सिलेंडर दूंगा। जनता चाहती है बीजेपी सरकार, आप जैसे लोग। कोई जनता नहीं जाती है। सुनो, सुन लो पापा की परी, ये चुनाव आयोग के द्वारा पहले क्या था? भाजपा के 3 यार, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। अब जो है 5 यार, भाजपा के 5 यार हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, और आप जो डिब्बा हैं गोपू सरकारी, लश्कर नोएडा के लोग वो, और ये चुनाव आयोग, ये सब मिलकर किसी तरीके से, जब घोड़े का पांव अगर बंधा है खूंटे से तो गधा ही ना जीतेगा। कुनबा बढ़ रहा है बीजेपी का। क्या ये कुनबा बढ़ रहा है? जो वोट नहीं काटते कुनबा बढ़ रहा है, तो अगर दम था तो। भाजपा कह रही है कि टीएमसी, कांग्रेस, सपा सबने महिला आरक्षण बिल रोका, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाजपा को वोट दिया है। वो कुछ भी बोल रहा है, वो आपको पता है कि जब तक एगो झूठ पकड़िएगा दूसरा झूठ फेंक देगा। जैसे ही आप सर खुदाइएगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोले, तीसरा फेंक देगा। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, राजनीति का ककहरा, पंचायती राज के माध्यम से राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया। जब 2023 में महिला आरक्षण सर्वसम्मति से पास हो गया, तो प्रधानमंत्री जी 30 महीने तक आप तकिया के नीचे लेकर सो रहे थे महिला आरक्षण बिल। आपने लोकसभा चुनाव में नहीं दिया होता, आप बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में नहीं दिया होता, तो यह प्रधानमंत्री जी क्या महिला का सम्मान करेंगे? प्रधानमंत्री को जब महिलाओं के सम्मान की अगर पता होती तो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत पता होती। जिस जसोदाबेन के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, जिस जसोदाबेन के साथ 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, 1 जन्म तो सुख दे देते। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो झूठ बोलना पड़ता, नाती पोता में कथा कर रहे होते। ठीक है, चलिए।